गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो अब हम क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल। हम जानते हैं कि पहले ये हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? जो भी हम लोग पहले पढ़े हैं क्वाड्रिलेटरल में, पहले तो हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 साइड होते हैं। अब 4 साइड में बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रापेजियम एंड पैरेललोग्राम, बहुत सारे होते हैं। सो अब हम उसमें क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी उसके प्रॉपर्टीज़, यानी उसके अंदर क्या क्या खूबी होती है, ये चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, पहले मैंने बस उसके बारे में जाना था। सो अब इसके अंदर मैं ये जानूंगी कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने लिखा है क्वाड्रिलेटरल, यहाँ लिखा है अपोजिट साइड, पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल। ओके, और ये है ऑल साइड इक्वल, ये ऑल साइड इक्वल है, और ये है अपोजिट एंगल इक्वल, यानी जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं। एक पैरेललोग्राम मैं बनाऊं तो ऐसे बनेगा, तो अपोजिट एंगल ये होंगे, आमने सामने होंगे। ठीक है, और डायगोनल, डायगोनल का क्या मतलब है? बीच में से दो लाइन को क्रॉस करना, वो डायगोनल होता है। तो डायगोनल में 2 पॉइंट है, एक है इक्वल और एक है परपेंडिकुलर। एक है इक्वल, यानी कुछ ऐसे डायग्राम होते हैं जिसमें हम डायगोनल जब हम खींचते हैं तो वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं दोनों तरफ से। और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी मैंने पढ़ाया है, क्या होता है कि किसी पे लंबवत, यानी 90 डिग्री बनना उन दोनों के बीच में एंगल। तो आज हम इसी को बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है एंड ट्रापेजियम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम सबसे पहले आता है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है ये खुद देख लीजिए, ये आपके बुक में चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं अपने बुक में, पेज नंबर 5.27 पे आप देखिएगा, ये चार्ट दिया हुआ है, मैंने वहीं से बनाया है। सो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होते हैं, ठीक है, यानी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ओके, पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। नेक्स्ट, ऑल साइड्स इक्वल। क्या पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल होते हैं? नो, उनके सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल में क्या बोल रहा है? यस, वाई का मतलब यस हमने लिखा है, यानी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। डायगोनल में क्या कह रहा है कि क्या पैरेललोग्राम जब हम डायगोनल खींचते हैं तो वो इक्वल होते हैं? नो। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं? नो, ये भी हम नहीं कह सकते हैं, ना ही वो इक्वल हो सकते हैं ना ही परपेंडिकुलर, हम ये कह नहीं सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे हम जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है। और ऑल साइड क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं ना इक्वल, बिकॉज हम जानते हैं अपोजिट साइड ही इक्वल होते हैं। ठीक है, सो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? नो, अरे यस, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बिकॉज हर जगह वो, हर कॉर्नर पे वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, एक राइट एंगल बना लीजिए और देखिए रेक्टेंगल में क्या है, हर जगह 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, वही उसकी पहचान होती है। और क्या कह रहा है? डायगोनल, डायगोनल क्या उसके इक्वल होते हैं? यस, अगर हम उसमें डायगोनल खींचेंगे, बीच में क्रॉस करेंगे तो वो इक्वल होंगे। और परपेंडिकुलर होंगे? नो। नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर हम जानते हैं उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो ऑल साइड में क्या होगा? यस होगा। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं या पैरेलल होते हैं? जब ऑल साइड इक्वल है तो पैरेलल भी इक्वल होंगे और इक्वल भी होंगे साइड, तो ये हो गया यस यस। क्या अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? यस होंगे। ठीक, और डायगोनल इक्वल, डायगोनल सबसे पहले इक्वल है परपेंडिकुलर, क्या इक्वल होते हैं डायगोनल? यस, वो भी होंगे, बिकॉज जब चारों साइड इक्वल हैं तो उसके डायगोनल भी इक्वल होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर होते हैं? यस, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके ना, फिर क्या कह रहा है? नेक्स्ट है रोम्बस। क्या है नेक्स्ट? रोम्बस। ओके, रोम्बस में हमने क्या देखा? इसमें भी अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड ऑल साइड क्या होते हैं? ये भी इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद जो इसके अपोजिट साइड होते हैं, एंगल जो होते हैं अपोजिट, वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल में जो उसके डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं? नो। परपेंडिकुलर? यस। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ट्रापेजियम, ट्रापेजियम पे बोल रहा है कि जो अपोजिट साइड होते हैं वन पेयर,
यानी पैरेलल जो होता है वन पेयर, यानी ट्रापेजियम अगर हम बनाएंगे तो उसके जो पैरेलल होते हैं वो पैरेलल तो हो सकते हैं बट इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा, पैरेलल और इक्वल में क्या डिफरेंस है? देखिए, पैरेलल का मतलब अगर मान लीजिए ये हमने लाइन ड्रॉ किया और इसी के पैरेलल मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया, तो ज़रूरी नहीं है ये दोनों लाइन क्या है, इक्वल। देखो क्या नाम है, पैरेलल का मतलब ये होता है कि सेम उसी तरीके से, ठीक है। यानी अगर हमने एक ये मार्कर लिया है तो सेम इसी तरीके से एक और, मान लीजिए मार्कर नहीं है वो, कुछ भी और है, प्लास्टिक का है, पेन जैसा है, तो वो भी सेम तरीके का है, तो हम कह नहीं सकते कि वो मार्कर के बराबर ही है या फिर उसकी मोटाई चौड़ाई सब सेम है, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो पैरेलल का मतलब हम क्या कहते हैं, पैरेलल यानी सेम उसी तरीके से है बट उसके जैसा मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है पैरेलल और इक्वल में। सो ट्रापेजियम तो पैरेलल का वन पेयर पैरेलल होता है बट इक्वल नहीं होता है। ऑल साइड उसके इक्वल होते हैं, नो। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, नो। एंड डायगोनल में देखिए इक्वल होते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। यानी ट्रापेजियम के फिगर पे डिपेंड करता है कि उसके डायगोनल इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर तो नहीं होते हैं, ठीक है। देखो, परपेंडिकुलर दो केस में होते हैं, एक होता है रोम्बस और एक होता है स्क्वायर्स में, ठीक है। सो इसी तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.7 में कुछ क्वेश्चन है, जैसे बोल रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD, तो व्हाट स्पेशल नेम यू विल गिव टू इट इफ, उसको आप क्या नाम देंगे जब आपको कोई चीज़ दिया हो। जैसे मान लीजिए दिया है इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर आपके सारे साइड्स इक्वल दिए हों तो आप उसे क्या बोलोगे? इसी में से आपको ढूंढ के बताना है कि उसे वो क्या होगा, क्योंकि उसमें भी 4 साइड है, वो भी क्वाड्रिलेटरल है, बट वो है क्या जिसमें एक आपको क्वालिटी दे दिया है क्या कि उसके चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो चारों साइड्स इक्वल किसके होते हैं, ये देख लीजिए, ऑल साइड्स इक्वल दो ही लोग के होते हैं, या तो एक स्क्वायर या तो रोम्बस, ओके। तो इसमें क्या होगा, रोम्बस होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। एक और देखिए, देखो हम इसको स्क्वायर इसलिए नहीं बोल सकते हैं बिकॉज इसमें एंगल भी होते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ दिया नहीं है तो हम बोल सकते हैं क्या कि ऑल साइड इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं रोम्बस, ठीक है। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या है, इट्स ऑल एंगल आर इक्वल, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं? हमें पता है रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के हर कॉर्नर पे क्या होता है, 90 डिग्री बनता है, सो हम उसको बोलेंगे रेक्टेंगल। फिर नेक्स्ट कह रहा है इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स ऑल एंगल आर इक्वल, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके एंगल भी इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हैं, तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर को हम जानते हैं कि उसके सारों साइड भी इक्वल होते हैं, वो भी होते हैं। सो इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फिर कुछ फिगर दी है उसमें नाम लिखना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, सो आप कर लीजिएगा, और कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट है पॉलीगन, पॉलीगन आप देख लीजिएगा कि इसको क्या क्या बोलते हैं, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ये सब देखिएगा, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। फिर इसके थ्रू भी एक एग्जाम एक्सरसाइज है, वो भी आप करिएगा, ठीक है। पॉलीगन आप पढ़ लीजिएगा खुद से, उसके बाद हम न्यू पढ़ाएंगे, ओके। थैंक यू।